प्यारे बच्चों, गतिशील आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों का हम लोग हल करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं और 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का हल इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने किया। अब यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न 7 से लेकर 13 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समानांतर तार ए और बी से 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो एक डायग्राम हम लोग जो है यहाँ बना लिए। तो एक सीधी तार यह हो गई और एक दूसरी सीधी तार हम लोग ये ले लिए और एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। मानते हैं यह I1 है और यह I2 है और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं R। ये मान लिए हम लोग R और इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? तो ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान लिखा जाए I1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8 एम्पियर, I2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 एम्पियर और दूरी है 4 बराबर R बराबर 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे इतना। और इस तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर, यानी कि यह L है और L बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप इसे भी चेंज करना चाहेंगे तो 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल। तो जब समानांतर रहता है तब दोनों तारों के बीच जो बल की प्रकृति होती है वह आकर्षी होती है और प्रति समानांतर यहाँ पर रहता है तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तार के प्रति एकांक के लंबाई पर आरोपित बल। तो फॉर्मूला है F/L बराबर म्यू0 I1 I2 बाई 2πr। तो ये फॉर्मूला हम लोग का है। हम लोग को AF का मान निकालना है और L, यही L हम लोग का जो है, L का मतलब प्रति एकांक लंबाई, यानी F/L का मतलब हो गया प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल। तो तार ए के कितने सेंटीमीटर खंड पर? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L की जगह हम लोग रखेंगे 10 सेंटीमीटर। चूंकि बल का मान निकालना है तो बल का मान निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे F, तो लिख पाएंगे म्यू0 I1 I2 बाई 2πr और गुना L हो जाएगा। आप म्यू0 का मान जानते हैं तो म्यू0 का मान हम लोग रख सकते हैं 4 पाई गुने 10 के पावर -7 I1 और I2। तो ये हो जाएगा 8 गुने 5 और भागा हम लोग यहाँ पर लिखे 2πr, यानी कि 2π हो जाएगा और r के लिए हम मान रखेंगे 4 गुने 10 के पावर -2 और ये लंबाई है तो लंबाई के लिए 10 गुने 10 के पावर -2 और बल है तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे, देखेंगे यह से यह हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये 2 मर्तबा में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यह भी हम लोग का जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा और 4 और यहाँ पर देख रहे हैं 5 है तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F बराबर हम लोग लिख पाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 5 तो ये हो जाएगा 20 और गुना ये 10 है देख रहे हैं और ये 10 के पावर -7 है तो दोनों को साथ लेंगे तो 10 के पावर -6 ये न्यूटन हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर -5 न्यूटन। तो इस तरह से तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल को हम लोग आकलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, पास पास फेरे वाली एक परिनालिका
80 सेंटीमीटर लंबी है, तो हम लोग एक परिनालिका बना लेते हैं। जैसे कि यह परिनालिका हो गई और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई दिया गया है 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं L बराबर 80 सेंटीमीटर और मीटर में बदलेंगे 0.8 मीटर। और इसमें 5 परत है। 5 परत का मतलब देखिए, यहाँ पर हम लोग पूरा ये घूमते जाएंगे तो 1 परत, फिर इसके ऊपर हम लोग फेरा देंगे 2 परत, फिर उसके ऊपर फेरा देंगे 3 परत। इस तरह से 5 परतें हैं और प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं, 400 फेरे हैं। तो 5 परत में कुल कितने फेरे हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं n बराबर, n का मतलब क्या है, फेरों की संख्या। तो n बराबर हो जाएगा 5 गुने 400, नहीं तो ये हो जाएगा 2000 फेरों की संख्या। और परिनालिका का व्यास यानी कि d बराबर हम लोग लिख देते हैं 1.8 सेंटीमीटर। मीटर में बदलना चाहेंगे 1.8 गुने 10 के पावर -2 मीटर। और इसे धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर दिया गया है 8 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा जा रहा है, B बराबर क्वेश्चन। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है B बराबर म्यू0 N I। और ये जो स्मॉल n है, इस स्मॉल n की जगह हम लोग यह भी लिख सकते हैं B बराबर म्यू0 Ni और बाई ये हो जाएगा L। यानी कि ये जो हम लोग का स्मॉल n होता है, यह होता है कैपिटल N बाई L। n का मतलब हो गया, स्मॉल n का मतलब हो गया प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कैपिटल N का मतलब हो गया फेरों की संख्या, और L का मतलब हो गया कि परिनालिका की लंबाई। आप ये मान रखें, सब मान रखेंगे तो हम लोग पाएंगे B बराबर रखेंगे हम लोग म्यू0 यानी कि 4 पाई गुने 10 के पावर -7। n का मतलब फेरों की संख्या, कितनी है फेरों की संख्या 2000, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2000। और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो धारा 8 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। और लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का मतलब 0.8 मीटर हो जाएगा, तो 0.8 मीटर। और मात्रक टेस्ला, तो टेस्ला दे दिए। ये दशमलव हटाएंगे तो इधर चला जाएगा 10, और 8 से 8 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 2 ले लीजिए, 2 गुने 4 पाई, तो आप लिख सकते हैं 8 पाई गुने 10 के पावर -7 और गुना ये 1 पर 3 जीरो है और यहाँ 10 है, तो 10 के पावर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टेस्ला। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 पाई गुने 10 के पावर -3 टेस्ला हो जाएगा। तो यह मान हम लोग का हो गया चुंबकीय परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसमें 20 फेरे हैं। इस कुंडली से 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधरता लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। आइए यहाँ पर हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम लोग दिखा दिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो कुंडली है वह कुंडली हम लोग यहाँ पर ऊर्ध्वाधरता हम लोग लटका देते हैं। मान लेते हैं ऊर्ध्वाधरता जो है ये कुंडली इस तरह से लटकी हुई है, ये कुंडली है और इसे चुंबकीय क्षेत्र में जो है लटका हुआ है। और बोला जा रहा है कि इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, तो जो अभिलंब है हम लोग मान लेते हैं ये अभिलंब हम लोग का इधर है और ये अभिलंब हम लोग मान लेते हैं n। n का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब अभिलंब, और यह b है और यह अभिलंब है और इसके बीच का एंगल दिया गया है थीटा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। और फेरों की संख्या
यानी कि एन बराबर हो जाएगा 20। धारा देख रहे हैं आई बराबर हो जाएगा 12 एम्पियर और भुजा ए बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो टॉर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं और टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है टाउ बराबर एन आई ए बी और ये हो जाता है साइन थीटा। एन का मतलब फेरों की संख्या, कितनी फेरों की संख्या है, ये एक फेरा है। उसी तरह से दूसरा फेरा होगा वर्गाकार, तीसरा फेरा होगा, चौथा फेरा होगा। तो हम लोग देखिए फेरों की संख्या दी गई है 20, तो ये मान रखेंगे 20 गुना धारा 12 एम्पियर है, ये हो जाएगा 12 एम्पियर। क्षेत्रफल देखिए 0.01 मीटर स्क्वायर, मात्रा के एक साथ लिख देंगे। और चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए यहाँ दिया हुआ है, हम लोग यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लिख दीजिए। तो ये बी बराबर हो जाएगा 0.8 टेस्ला, तो ये हो जाएगा 0.8 टेस्ला। और साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2। यहाँ से जो दशमलव हटाने वाला है हटा देंगे हम लोग, तो ये हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, ये हटाइएगा तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से देखिए ऊपर में कितना हम लोग का हो जाएगा, तो देखिए ऊपर में हम लोग का हो जाएगा 20 गुने 12 गुने यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और भागा 1000 और गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 12 गुने 8 ना, तो 12 गुने 8 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 100/100। आप डिवाइड करेंगे 0.96 और ये जाएगा न्यूटन मीटर। इस तरह से आघूर्ण का मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों देखिए दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर दिया गया है और उसका विवरण नीचे दिया गया है और पूछी जा रही है कि M2 और M1 की धारा सुग्राहिता क्या होगी तथा M2 और M1 की वोल्टेज सुग्राहिता क्या होगी। बारी बारी से हम लोग जो है इसको हल करते हैं। दोनों मीटरों के लिए जो है स्प्रिंग नियतांक का मान समान है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के लिए एक चीज पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए तो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जो है के थीटा वाला, तो यहाँ पर लिख पाएंगे के थीटा बराबर NIAB और थीटा में हम लोग आई से भाग कर देते हैं। अब भाग करेंगे तो थीटा बाई आई के नीचे इधर चला जाएगा NAB और बाई हो जाएगा ये के। यहाँ जो थीटा बाई जो आई है, थीटा का मतलब हो गया विक्षेप और आई का मतलब हो गया धारा। तो विक्षेप में जब धारा से हम लोग भाग देते हैं तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, धारा सुग्राहिता। तो हम लोग M2 और M1 दोनों के लिए हम लोग को काम करना है, तो बारी बारी से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर लिखना होगा M2 के लिए, तो सब जगह हम लोग 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं N2, हम लोग धारा सुग्राहिता के लिए ये यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे M2 के लिए। अब हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर थीटा बाई आई M2 के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसी का हम लोग उपयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे N2 A2 B2 और बाई दोनों स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, यही स्प्रिंग नियतांक है के, तो इसको आप के ही मान लीजिए। उसी तरह से M1 के लिए हम लोग लिखते हैं, तो M1 के लिए हम लोग लिखेंगे, तो M1 के लिए फिर से लिखेंगे थीटा बाई आई। तो थीटा बाई आई तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे अब जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ 1 देंगे, तो ये हो जाएगा N1 नहीं, ये हो जाएगा N1 A1 B1 और बाई के, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। अब हम लोग को क्या करना है, अनुपात निकालना है, धारा सुग्राहिता दूसरे के लिए और पहले के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं M2 और यहाँ लिखते हैं थीटा बाई आई और यहाँ लिख देंगे M1 और थीटा बाई आई।
तो देखिए ये वैल्यू आप निकाले यहाँ पर, देख रहे हैं। तो अब हम लोग जो है ये थीटा बाई m2 वाला ये वैल्यू है, ये रख देंगे यहाँ पर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर n2 a2 b2 और बाई के, फिर हम लोग पहले वाले के लिए लिख सकते हैं n1 a1 b1, ये 2 रह जाएगा और ये हो जाएगा के से के आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे n2 a2 b2 बाई n1 a1 b1। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं मान। तो देखिए ये जो n2 हम लोग का है, तो n2 देखिए यहाँ पर सब मान दिया हुआ है। n2 कितना है 42, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 42 इंटू a। तो a देखिए यहाँ पर देख रहे हैं a2 यह मान दिया गया है 1.8 गुने 10 के पावर -3 और b2, तो b2 देखिए 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 और भागा अब n1 कितना है देख रहे हैं यहाँ पर n1 30 है, ये हो जाएगा 30 और फिर गुना a1, तो देख रहे हैं a1 ये है 3.6 गुने 10 के पावर -3 और b1 0.25, तो ये लिख देंगे 0.25। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा ये कैलकुलेट करके आपका वैल्यू आ जाएगा 7/5। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 7/5 और इस तरह से अगर आप भाग देना चाहेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 5 चौके 20 यानी कि 1.4 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आइए हम लोग दूसरे पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग जो है यह पढ़े हुए हैं के थीटा बराबर NIAB। अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख पाएंगे यहाँ पर NIAB और बाई ये के इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब इस तरफ भी हम लोग भी से भाग करते हैं, इधर भी देते हैं, तो आप लिख पाएंगे थीटा बाई भी और इधर लिख पाएंगे NIAB और ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा बी। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि धारा सुग्राहिता का मतलब हो गया कि विक्षेप में धारा से भाग देंगे, वोल्टेज सुग्राहिता का मतलब हो गया विक्षेप में वोल्टेज से भाग देंगे। तो विक्षेप तो थीटा है, तो थीटा तो यहाँ मिल गया, अगर भी से भाग दे देंगे तो वोल्टेज सुग्राहिता मिल जाएगी, इसलिए हम लोग दोनों तरफ भी से क्या किए, हम लोग भाग देते हैं। और यह जो थीटा बाई भी मिला है, इस थीटा बाई भी को ही हम लोग बोलेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। तो अब देखिए भी बराबर हम लोग जो है यहाँ पर जो भी है, ये भी की जगह हम लोग रखते हैं भी बराबर IR ओम के नियम से। तो आप देखिए यहाँ पर लिख पाएंगे थीटा बाई भी बराबर NIAB और के है और भी की जगह IR, तो ये रख दिए IR। तो I से I क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा बाई भी बराबर हो जाएगा NAB और बाई यह क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा KR। अब हम लोग दूसरे देख रहे हैं, दूसरा का पहले के रिस्पेक्ट में अनुपात पूछा जा रहा है, तो दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर का थीटा बाई भी नहीं तो निकालेंगे तो क्या लिख पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख पाएंगे इसके आधार पर। तो ये आप यहाँ पर लिख पाइएगा N2 A2 B2 नहीं, और बच्चों के को के ही लेना है क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के लिए समान है, और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे R2। उसी तरह से आप M1 के लिए लिखेंगे थीटा बाई भी, तो आप लिख पाएंगे N1 A1 B1 और बाई के और ये लिख पाएंगे R1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इससे भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग भाग करके आपको दिखाते हैं, तो लिखेंगे M2 थीटा बाई भी और भाग दे दिए M1 और ये थीटा बाई भी, तो भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर लिख पाएंगे N2 A2 B2 और ये हो जाएगा के R2 और गुना करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा के R1 और ये चला जाएगा नीचे, यानी कि N1 A1 और ये हो जाएगा B1 और ये के से के आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मिलेगा हम लोग का, अब ये सब दोनों को एक साथ हम लोग रख देंगे।
तो ये N2 A2 B2 के नीचे आप यह रख दीजिए, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर N2 A2 B2 बाई N1 A1 B1 और गुना R1 बाई R2। और यह जो मान होता है, देख रहे हैं ये सारा मान, ये मान जो है धारा सुग्राहिता के बराबर हो जाता है। ये किसके बराबर? धारा सुग्राहिता। और धारा सुग्राहिता का मान हम लोग पहले वाले इसमें हम लोग सॉल्व किए और यह मान आया था 7/5। तो आप रख दीजिए यहाँ पर 7/5 और R1, तो R1 देखिए क्या मान दिया हुआ है, R1 का 10 दिया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 10 ओम, नहीं तो ओम से ओम हमारा कैंसिल हो जाएगा। और R2, तो R2 के लिए दिया गया है 14, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 14। तो ये देखिए यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 मान मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि आप अनुपात के रूप में लिखना चाहेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा हम लोग का? 1:1 हो जाएगा। तो ये हम लोग गैल्वेनोमीटर, देखिए बच्चों अगर आपको ये समझ में बात नहीं आ रही हो तो जो वीडियो लेक्चर हम लोग का गैल्वेनोमीटर का है, आप उसे आप जब देखेंगे तो ये मेन हम लोग का यह सूत्र है। आपको यह कैसे प्राप्त हुआ है वहाँ पर बताया गया है, आप उस जाइए उस वीडियो लेक्चर में और आप देखिए कि गैल्वेनोमीटर का क्या सिद्धांत है, कैसे काम करता है, उसकी बनावट क्या है, उसकी कार्य विधि क्या है, ये सारी डिटेल जानकारी जो है गैल्वेनोमीटर के वीडियो लेक्चर में दी गई है। बच्चों देखिए एक प्रश्न दिया गया है, एक प्रकोष्ठ में 4.5 गॉस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ है वृत्ताकार क्यों होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वृत्ताकार क्यों होगा। तो देखिए बच्चों जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो जब लंबवत गति करेगा तब उस आवेश पर एक बल आरोपित होगा जिसे चुंबकीय बल बोलते हैं। और यह जो बल होगा, यह बल आवेश के वेग और क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत लगता है और यही बल जो है आवेश को उसके पथ से विक्षेपित करता है, विचलित करता है और लगातार विक्षेपण होने के कारण, चूंकि चुंबकीय बल हमेशा उस आवेश पर लगते रहता है, इसलिए उसके पथ को क्या करता है? विक्षेपित करते रहता है और लगातार विक्षेपण के कारण आवेश का जो पथ होता है वह वृत्ताकार हो जाता है। अब आइए हम लोग जो है इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालते हैं। तो R के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं mv/qb। तो m क्या है? m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया गया है, दिख रहे हैं। v का मतलब वेग है, ये वेग हो गया हम लोग का। q का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यह हो गया। और b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ये गॉस में है, तो आप इसे टेस्ला में बदल सकते हैं। आप लिख सकते हैं m यहाँ पर हम लोग का है m बराबर 9.1 10⁻³ kg। v का मतलब हो जाएगा 4.8 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड और b चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 6.5, टेस्ला में बदल देंगे 10⁻⁴ टेस्ला। और यहाँ पर जो आवेश है ये q है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 10⁻⁻19 गुना। ये सारा मान हम लोग इसमें रखेंगे R बराबर, तो ये सारा मान रखेंगे 9.1 × 10⁻31। v का मान 4.8 × 10⁻6 भागा यह मान हम लोग रखेंगे, दिख रहे हैं b q है 1.6 × 10⁻19 और b है, तो b देखिए ये दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁴। और इस तरह से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद से हम लोग का जो मान हो जाएगा वह मान मिल जाएगा 4.2 × 10⁻⁻² मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो यह मान हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वृत्ताकार कक्षा की या पथ की त्रिज्या भी प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से दिया हुआ है।
और ये जो प्रश्न 12 है ये प्रश्न 11 पर ही आधारित है। बस हम लोग को इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है, वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो परिक्रमण है उसकी आवृत्ति प्राप्त करनी है। और जो भी डाटा लेना है सब इसी प्रश्न से लेना है, 11 प्रश्न से ही लेना है। तो आपके सामने 11 प्रश्न है और जो आवृत्ति है तो आवृत्ति के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं QB बाई 2πm। चूंकि यहाँ पर आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिख सकते हैं QEB बाई 2πm। तो आप मान रख सकते हैं E यानी कि 1.6 गुने 10 के पावर -19, देख रहे हैं यहाँ पर मान है। और B चुंबकीय क्षेत्र, देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र ये है, गॉस को टेस्ला में बदल देना है, 6.5 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला। 2 रख दिए, पाई के लिए हम रख सकते हैं 3.14 और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। और सबका मात्रक यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, तो लिख दिए हम लोग हर्ट्ज। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 18.18 गुने 10 के पावर 6, ये हो जाएगा हर्ट्ज। तो हम लोग ये जो 10 के पावर 6 है इसको हम लोग मेगा भी बोलते हैं, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 18.18 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये इस तरह से आवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। इसी के आगे में यह दिया गया है, क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। तो आप जब फॉर्मूला आप निकाले हैं यहाँ पर QB बाई 2πm, यहाँ पर वेग नहीं है। इस तरह से जो आवृत्ति है वेग पर निर्भर नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में वेग का यहाँ पर नहीं लिखा गया है इसलिए। देखिए बच्चों, एक अगला प्रश्न हम लोग का है, 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग फेरों की संख्या यानी कि n बराबर लिख सकते हैं 30 और त्रिज्या r बराबर ये 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे 8 गुने 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। और इससे धारा प्रवाहित हो रहा है I बराबर 6 एम्पियर, हम लोग लिख सकते हैं 6 एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 1 टेस्ला, देख रहे हैं यहाँ पर 1 टेस्ला है। और यह एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। ये एंगल देख लेना है कितना है हम लोग का। कुंडली को घूमने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाना चाहिए उसके परिमाण निकालना है, यानी कि टाउ निकालना है। तो टाउ के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े, टॉर्क पढ़े हम लोग NIAB और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो n का मान यहाँ देख रहे हैं 30 हो जाएगा, I तो I 6 हो जाएगा। A का मतलब जो है क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्या है और वृत्ताकार कुंडली है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr², यानी कि 3.14 गुने, अब इसका 2 बार लिखना पड़ेगा 8 गुने 10 के पावर -4, यानी कि πr² हो गया और गुना। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ये क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर दिए और फिर गुना। अब B है तो B चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला है, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 1 टेस्ला और गुना साइन 60 डिग्री है, नहीं साइन थीटा, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये वैल्यू पुट करेंगे √3/2 और ये क्या हो जाएगा मात्रक न्यूटन मीटर। जब सब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान मिलेगा, ये कैलकुलेशन के बाद से हम लोग को मान मिल जाएगा 3.1 न्यूटन मीटर। इस तरह से हम लोग इस वाले प्रश्न को हम लोग हल कर दिए। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है, यह दूसरा प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि यदि A में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति, अनियमित आकृति का मतलब क्या हो गया, पहले वृत्ताकार कुंडली इस तरह से था, अनियमित का मतलब हो गया ये हो गया अनियमित आकृति, लेकिन इसका जितना क्षेत्रफल है इसका भी क्षेत्रफल उतना ही है और यह भी समतल कुंडली है और यह भी समतल कुंडली है। चूंकि क्षेत्रफल नहीं बदला है इसलिए आघूर्ण का मान भी नहीं बदलेगा। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ प्रश्न में उसी क्षेत्रफल की अनियमितता की,
कोई भी अनियमित आकृति हो हम लोग का समतल होनी चाहिए। और यहाँ पर इस प्रश्न में हम लोग को जो है इसका जितना क्षेत्रफल है इसका भी क्षेत्रफल उतना ही है, इसलिए टॉर्क का मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका उत्तर परिवर्तित होगा, तो यहाँ लिखेंगे परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है और दोनों समतल कुंडली है।